ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन, माटे की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। सो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज क्या है? आज इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता दिवस, 79th इंडिपेंडेंस डे। मतलब हम लोग को देश को आज़ादी हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं। सो आज बहुत स्पेशल दिन है, तो मैं सोचा कि स्पेशल दिन में कुछ स्पेशल बुक लेके आते हैं। इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ, फ्रीडम का बहुत याद आएगा। तो ये जो किताब का नाम है ओनली यू लिव वंस, और ऑथर का नाम है स्तुति शेंगले। ये जब किताब आप पढ़ोगे, ये किताब आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील कराएगा। सो चलिए समरी में आते हैं। समरी में देखा जाए तो यहाँ में अलारा करके एक लड़की से आपको मुलाकात होगा, जो कि मेन कैरेक्टर है। वो ग्रेस प्राग, यूरोप में उसका जन्म हुआ है। उसका जो पिताजी ग्रेस जगह से बिलोंग करते हैं, जो कि यूरोप में पड़ते हैं। बट छोटे से ही जो अलारा है, वो उसको एक डाउट होता है कि मेरा मम्मी कौन है। उसका पिताजी बोलता है कि तुम्हारा मम्मी जब जन्म हुए थे, तब तुम्हारा मम्मी हमें छोड़ के किसी और के साथ भाग गया। इसलिए जब अलारा बड़ा होता है, तब उसका पिताजी और एक लड़की से शादी कर लेता है, जो कि अलारा से 2-3 साल ही बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। दिन बीतता जाता है, बट अलारा के मन में क्वेश्चन जरूर राइज होता है कि यार मेरा मम्मी कौन है। बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म होता है, बट अलारा का और एक पैशन था, वो है गाना गाने का, है ना। सबका पैशन होता है, किसी का ऑथर का होता है, किसी का गाना गाने का होता है ना। सो वही पैशन को चूज करके वो गाना गाता है, और कहीं ना कहीं हिट भी होता है। स्टेज परफॉर्मेंस करता है, स्कूल में गाना गाता है। ये चीज़ उसका जो स्टेप मॉम है वो देख लेता है। स्टेप मॉम भी लगता है कि यार इतना ही तुम्हें गाना गाने का शौक है, तो यूट्यूब में क्यों नहीं गाओ, थोड़ा कमाई भी हो जाएगा। अलाड़ा भी सोचता है चलो गाते हैं, तो वो यूट्यूब में गाना गाता है। यूट्यूब में गाना गा गा के देता है, वायरल भी हो जाता है कोई कोई गाना। तो और सब्सक्राइबर भी एक लेवल तक गेन हो जाता है। तो उसका मम्मी बोलता है कि ठीक है, तुम गाना गाओ, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारा जो यूट्यूब अकाउंट है वो मैं आज से देखूंगा, मतलब व्यूज़ कैसा बढ़ा क्या है वो सब। जब अलारा अपना पढ़ाई शढ़ाई सब खत्म कर लिया होता है, मतलब अभी फ्रीडम है उसके पास, तो वो सोचता है यार एक दिन क्या होता है पता नहीं। वो चिट्ठी लिख के अपने पिताजी को कि मैं इंडिया में जाने वाला हूँ, क्योंकि पिताजी ने उसे बोला कि तुम्हारा मम्मी जो एलिसा है वो इंडिया से बिलोंग करता है। तो अपने मम्मी को ढूंढने चला जाता है, तो इंडिया में आता है। इंडिया में आके बाद में उसको पिताजी को पता चलता है कि अलारा तो चला गया है। किसी को नहीं पता कि सडनली डिसीजन लेता और चला जाता है। फिर इंडिया में जाता है। इंडिया में जाने के बाद उसका पिताजी ने बोला था कि तुम्हारा मम्मी गोवा से बिलोंग करता है, बट कहाँ है क्या है वो पता नहीं होता है। तो इंडिया में वो जाता है, फिर वो ट्रेन बुक करता है, इंडिया में बुकिंग करता है। ट्रेन बुक करने के बाद बहुत सारा और कैरेक्टर से मुलाकात होता है अलारा का। फिर बातचीत करता है ना। बातचीत करके वो लोग को पता है कि मैं सिंगर ऐसा ऐसा है, यूट्यूब भी अपना शेयर करता है वो लोग से। फिर मज़े में वो लोग जाता है, बट उसका मेन गोल क्या है, एलिशा मतलब अपने मम्मी को ढूंढना। तो वो जाता है। फिर गोवा में वो उतरता है। उतरने के बाद अब जब गोवा में उतरोगे तो बहुत सारा लोग आपको आ जाएगा आपको लेने के लिए। तो वहाँ में एक पार्वती करके कैरेक्टर आता है, जो कि अलारा का बाद में जगह बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, मतलब उसका छोटी बहन, बट बायोलॉजिकल नहीं, ठीक है। तो वो आके बोलता है कि आपको कहाँ जाना, क्या जाना है। तो बोलता है मेरे को तो गोवा में आना था, ये जगह पालोलेम करके एक जगह है, वहाँ में जाना था। तो वो बोलता है ठीक है चलो, वो लेके जाता है। बाद में जाकर वो बोलता है आप क्या करते हो। तो अलारा बोलता है मैं एक सिंगर हूँ। तो वो गाना गाते उसे सुनाता है, और वो भी बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि उसका गाने का जो ढंग है और जो स्वर है वो बहुत ज़्यादा एलिसा से मिलता है। एलिसा गोवा का वन ऑफ द टॉप सिंगर हुआ करता था एक समय में, बट अभी नहीं है, वो नहीं गाता है। तो वो बोलता है आपको एलिसा को पता है क्या। वो बोलता है, अलारा बोलता है, मतलब पार्वती अलारा से पूछता है। फिर अलारा बोलता है पता नहीं कौन है, एलिसा तो मैंने सुना नहीं है आज तक ऐसा। तो फिर वो पार्वती शौक हो जाता है कि इसे अलारा सुना नहीं है। फिर पार्वती बोलता है नहीं सुना होगा, क्योंकि बाहर देश से आया है ना अलारा, ग्रेस पराग से आया, इतना इंटरनेशनल सिंगर तो है ही नहीं कि सब लोग जानेगा। तो ठीक है, वो अपना गेस्ट हाउस में लेके आता है। फिर गेस्ट हाउस में उसको थोड़ा दिन रहता है। फिर धीरे धीरे करके जब अलारा पार्वती से बातचीत करता है, तब
कॉन्वर्सेशन में खोलता है कि एलिसा कौन है, क्या है, कहाँ रहता था, है ना, कौन जानता है उसे, वो पता था, वो है रिकी। रिकी करके एक ड्रमर था जो कि अलारा जब गाता था, और सॉरी एलिसा जब गाता था, उसका मम्मी तब ड्रम बजाता था। तो पार्वती ने बोला उससे पता होगा, तो एक दिन उसे लेके जाता है, जो कि पालोलेम का एक बीच है, रिकी बीच, शेख। शेख मतलब जहाँ में आप बीच में अगर जाते हो, छोटा मोटा घर देखते हो ना, जहाँ में पार्टी वार्टी चल रहा होता है, जहाँ में आप रह सकते हो, है ना, लिमिटेड मतलब टेम्पररी होता है, ठीक है, मतलब एक सीज़न के लिए होता है, सीज़न के बाद जब पानी भर जाता है तब वो उतार उतार के लेके आता है। तो वो थोड़ा ठंडा सीजन में गया था अलारा, तो उसे वहाँ में लेके जाता है। ऑन द अदर हैंड और एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है, वो है आरव। आरव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आरव का जो पापा है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। तो पिताजी और मम्मी जो आरव को पहले से ही जब छोटा था तब से ही प्रिपरेशन करा था कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, शादी वादी कर लो, सेटल हो जाओ। बट आरव को कहीं ना कहीं एक एक था, मतलब चुल था कि यार मेरे को कॉमेडियन बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। और ये चीज़ आके वो अपने पिताजी अपनी मम्मी को बोलता है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि कौन चाहेगा कि भाई मेरा जो बेटा है वो जोकर बने, क्योंकि नॉर्मल जो नैरो माइंडेड बा, नॉर्मल जो सोसाइटी में कॉमेडियन मतलब जोकर ही तो हुआ, इतना पता भी नहीं था। और उस समय का बात बोला, आज से मतलब 2017-18 का बात, मतलब बहुत साल आगे का। और उस समय स्टैंड अप कॉमेडियन इतना फेमस भी नहीं था, तो सब लोग अगर स्टैंड अप कॉमेडियन पता तो गोवा में आता था। तो आरव गोवा में आता है, गोवा में आके रिकी शेख बीच में जाता है, वहाँ में जाकर रिकी जो ड्रमर है, मतलब वो बोलता है रिकी अंकल, है ना, जो कि उनका पिताजी का एज का है, तो उससे मुलाकात होता है, फिर बातचीत करता है। बहुत दिन से मैं रह रहा था, और मैं और कैरेक्टर रह रहा था, वो था रिकी का असिस्टेंट जिसका नाम है शीन। और शीन कहीं ना कहीं रिकी से प्यार करता था, जो ड्रमर होता है। बट रिकी को आपको बाद में जगह पता चलता है कि जो रिकी है वो अलीसा से प्यार करता था। बट स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ, चल रहा होता है। फिर ऑन द अदर हैंड पार्वती एक दिन अलारा को लेके हमें चला जाता है। फिर अलारा पूछता है कि कौन है, कैसा है, फिर पूरा डिटेल निकालता है। बट वो लोग को पता ही नहीं है कि जो अलारा है उसका मम्मी एलिसा है, क्योंकि अलारा किसी को पता था नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा फेमस सिंगर है, मेरा साथ ही गाना गाता था। उस समय जब वो गाना गाता था तो पागल हो जाता सब लोग, है ना, क्योंकि गाने का जो टोन था बहुत अलग था। फिर जब बीतने लगता है तब धीरे धीरे अलारा और आरव एक ही साथ वहाँ में परफॉर्मेंस करता है ना। क्योंकि जब वो लोग वहाँ में गया था तो रिकी बोला था अलारा को कि तुम क्या करते हो, तो अलारा बोलता है मैं गाना गाता हूँ। फिर उसे सुनाया, जो कि हूबहू एलिसा से मिल रहा था। तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया कि आज से हम लोग का हमें बीच में गाएगा। और अलारा भी सोचता है चलो 2-3-4 रुपये कमा लेंगे, क्योंकि सर्वाइव भी तो करना पड़ेगा, है ना, भाड़ा भी देना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ है। और एक महीने का 15,000 रुपीज़ रेंट था वहाँ। वो गेस्ट हाउस में रहता था अलारा, मतलब 2 महीने का 30,000 रुपये। और वो गेस्ट हाउस का मालिक का नाम था मारिया। वो लोग साइन वाइन कर लेता है अलारा, और वहाँ में बीच में गाना स्टार्ट करता है। ऑन द अदर हैंड आरव का भी कॉमेडी चल रहा है ऑन द अदर, है ना। बट आरव का और एक टेंशन था कि आरव जब मतलब कॉलेज में पढ़ा था तब तारा करके एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है, जो कि बाद में जाके वो बोलता है कि मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, तो उससे ब्रेकअप कर देता है, जिससे आरव कहीं ना कहीं वो तारा को भूल नहीं सकता है। और वही इफेक्ट कॉमेडी में भी झलक रहा था कि इतना अच्छा कॉमेडी नहीं दे रहा था। बट जब से अलारा आया उसके ज़िंदगी में, मतलब पहली बार देख के उसे ना लव हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका कॉमेडी ना बहुत बूस्ट अप हो गया, बहुत अच्छा सा कॉमेडी देना लगा। वो लोग का जो गाड़ी वो चल पड़ा, ठीक है, हर दिन कॉमेडी बहुत आदमी लोग रहता था। वो दोनों का जो जुगलबंदी से आदमी लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता था, ठीक है। तो चल रहा है। फिर बीच में जो अलारा होता है वो पार्वती से पूछता था कि एलिसा का घर कहाँ में वो जन्म हुआ था, क्या वो तो पूछता है। फिर पार्वती बताता है मेरे को तो इतना पता नहीं है, रिकी को पता होगा, रिकी अंकल को। तो वो जाकर रिकी अंकल बताता कि वो एक ऑर्फनेज था वो, और वो सेंट पॉल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया था 1 से लेकर 12 तक। तो एक दिन क्या होता है अलारा को कि वो हमें जगह इन्वेस्टिगेट करता है। तो रिकी को लेके जाता है अपना स्कूल, बट रिकी को पता ही नहीं है वो स्कूल डिसकंटिन्यू हो चुका है, मतलब बंजर हो चुका है, कोई अभी पढ़ाना नहीं है, ख़त्म हो गया। तो
जाके देखता है या तो बंजर हो गया, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा ना, खंडहर, मतलब समझ रहे हो, हॉन्टेड हाउस हो गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ से मायूसी होकर चला आता है। सो ये चीज़ देख के रिकी पूछता है, सच्ची में बोलो तो एलिसा कौन लगता था तुम्हें? तब जाके पता, वो बताता है कि जो, क्योंकि अभी इतना दिन रहा, 3-4 महीना हो गया, अभी वो लोग फैमिली टाइप का हो गया, ठीक है। और बता दिया, वो फैमिली है तो बता सकता ही है, तो सब कुछ बता दे कि एलिसा मेरा मम्मी है। ये चीज़ सुन के सब लोग शॉकिंग स्टेट में चला जाता है कि कैसे हो सकता है ये चीज़। फिर तब रिकी अपना हिस्ट्री बताता है कि कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। हाँ हो सकता है, उस बुलशिट एनआरआई से हो सकता है। फिर वो अपना जर्नी बताता है कि तुम्हारा मम्मी एलिसा और मैं एक ही साथ बड़े हुए थे, एक ही साथ पढ़े थे, मैं तुम्हारा मम्मी को बहुत प्यार करता था, तो तुम्हारा मम्मी को इतना वो सबसे नहीं था, वो सिर्फ गाना में व्यस्त रहता था। जैसे जैसे हम लोग बड़ा हुए, कॉलेज में भी सेम कॉल, हम लोग फेमस हो गए गाना गा के, सबको हम लोग का जो सिंगर है, लीड सिंगर एलिसा, वो जब आता था सब लोग पागल हो जाता था, बहुत फेमस हो गए हम लोग। फिर एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारा मम्मी पता नहीं क्या हुआ, वो क्रैश करके, जो एलिसा का अलारा का जो पिताजी है, वो एक दिन शो देखने आया था। तो पहले शो में बातचीत करके तुम्हारा मम्मी उससे प्यार हो गया, और वो एक दिन नोट लिख के भाग गया वो एनआरआई के साथ। इससे रिकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, और तब से वो ड्रम बजाना एकदम कम्प्लीटली बंद कर दिया। मतलब अभी ड्रम बजाता नहीं है, जस्ट वो बीच वो जो ओनर है, वो ओनर के हिसाब से है, मतलब इतना, मतलब वो गाना वाना होने से भी नहीं जाता है वो, है ना, सिर्फ अपने रूम में सोते रहता है या कुछ काम करते रहता है, वैसा अजीब हो गया, मतलब साइको टाइप का हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारा मम्मी जहाँ जन्म हुए तो वहाँ में लेके जाएंगे। तो पार्वती, आरव और अला सब लोग जाते हैं वहाँ में, ऑर्फनेज में। अभी ऑर्फनेज ना बहुत बड़ा हो गया, ऑर्फनेज में जाके पता चलता है अलारा को कि वो ऑर्फनेज जो है वो फंड कौन कर रहा है, उसका पिताजी कर रहा है, और पिताजी ने अब तक उससे बताया नहीं है ना। कैसा बताएगा, मतलब ऐसा बात है ना, क्यों है वो अभी बताता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं बताया उसका पिताजी ने उसे। तो वहाँ में जाके इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करके एल्बम के बारे में पता चला उसे कि उसका मम्मी का सब एल्बम है, क्योंकि फेमस था, क्योंकि इसलिए वहाँ का जो केयरटेकर है वो एल्बम को संभाल के रखा, जो हमें मदर मेरी जो होता है ना, वो संभाल के रखा उसे। और वहाँ में ना एक चिट्ठी था, वहाँ का जो असिस्टेंट था, जो मदर मेरी था, उसने बोला कि ये जब मेरा बेटी आया तब मेरा बेटी को ही देना, एलिसा ने स्ट्रिक्टली बोल के रखा था। तो जब अलारा बोलता है कि मैं एलिसा का डॉटर हूँ, लड़की हूँ, तब वो शॉकिंग स्टेट में चला जाता है और फटफट जाके एल्बम और वो चिट्ठी देता है। वो चिट्ठी जब पढ़ता है उसका आंसू आ जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारा जो रिकी अंकल से मैं भाग के, क्योंकि मैं जो उसका जो पिताजी है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए मैं भाग के गया। वो भी अच्छा से खिला रहा था, कोई बुरा नहीं था, बट कहीं ना कहीं बाहर चला गया ना, इसलिए उसका मम्मी ना इंडिया में आना चाहता था, बट छोड़ के भी नहीं आ सकते, है ना, तो दुविधा में फंस गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ कारण के लिए कि मेरे को अपने घर जाना है, एलिसा चला आया, है ना, एलिसा चला आया, अभी फिर से तो जाना पड़ेगा वहाँ में। तो ये सब क्या सोचूं क्या ना सोचूं, सोच के उसने लेटर लिखा एलिसा को और बोला कि मैं इसलिए सुइसाइड करने वाला हूँ। तो उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया, बाकायदा सुइसाइड अटेम्प्ट किया। और ये चीज़ रिकी को भी पता नहीं है, रिकी को यही आशा था कि एक ना एक दिन एलिसा आएगा। अभी रिकी वहाँ में नहीं है, रिकी अपने कहाँ है, बीच में है ना। वो यही आशा कर रहा है कि यार वो लोग ढूंढने गया है तो ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम लोग शादी करके, ये सब चीज़ वो ढूंढ रहा है। रिकी को भी पता नहीं उसने सुइसाइड किया है। सो ये चीज़ जब पढ़ा अलारा को, बहुत उसे रोना आया, बहुत रोया उसने। और पार्वती भी उसे सहलाया, आरब भी बोल रहा है अभी जो होना था वो तो हो गया, अभी क्या कर सकते। फिर ठीक है, वहाँ से चलाया, चलाने के बाद आरब भी रिकी को जाके बोला कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है, अभी सुइसाइड। वो तो हक्का बक्का, वो गुस्सा हो गया भाई, और वो बुला भरा कहना लगा उसका पिताजी को, अलारा को, कि वो बुलशीट है, ऐसा है वैसा है, उल्टा फुल्टा बकने लगा, जिससे अलारा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि पिताजी के बारे में क्यों बोल रहा है। फिर बाद में जाकर जैसा तैसा करके शान हो गया। ठीक है, अभी क्या करें, फिर अभी न्यू ईयर आने वाला था, तो सब लोग 2-3 दिन तक कोई कनेक्शन ही नहीं, सब लोग कट आउट है, तब सब डिप्रेशन, सब मायूसी छाया हुआ है। फिर एक दिन रिकी ने आया, रिकी को जो रिकी अंकल है उसने बोला कि ऐसा ऐसा न्यू ईयर आने वाला है,
क्या तुम गाना गाओगे? फिर उसे प्रोत्साहन दिया, क्योंकि रिकी जो अंकल है वो संभाल लिया, चलो भाई हो गया कोई बात नहीं, अभी अभी कर भी क्या सकते। तो जैसा तैसा अलारा को प्रोत्साहन दिया, आरब को बोला कि आओ अपने लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ को एंजॉय करना मेन मोटिव होना चाहिए, है ना। हमको जो हो गया वो हो गया, अभी खुशी मजाक से रहना चाहिए। तो ठीक है, वो लोग भी मान जाता है, ठीक है हम लोग गाएंगे। तो उस दिन पूरा वो लोग अपना परफॉर्मेंस किया, वो परफॉर्मेंस वायरल हो गया, मतलब इतना मज़ा आया, मतलब सब लोग इतना नाचे गाए। उस दिन रिकी जो अंकल था वो भी आया था वो लोग का परफॉर्मेंस देने के लिए, उसने भी पहली बार एन्जॉयमेंट किया। और उसने बोला कि आज से ठीक है मैं ड्रम बजाऊंगा, उस डिसीजन लिया, क्योंकि जो मोटिव था उसका कि एलिसा एक दिन आएगा, वो तो रहा ही नहीं। और ऑन द अदर हैंड आरब भी, क्योंकि वो कॉमेडियन थे आरब, तो उसने कॉमेडी करके बोला कि आपको जो आपको शीन आंटी है वो आपको चाहता है। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा शर्माया, फिर उसे चाटा वाटा दिया कि तुम छोटे हो, छोटे जैसे ही रहो। फिर कहीं ना कहीं वो लोग का बाद में जाके वो टाका गड़ने लगा, है ना। वो लोग का जो लाइफ है वो सेटल हो गया, रिकी और शीन आंटी। फिर वो जब कॉन्सर्ट ख़त्म होके आया, तब आरफ और अलारा एक जगह में गया, जगह में जाके बीच था, बीच के किनारे बैठा, है ना। वो अंदर पूरा सब लोग अपना बियर वियर करके एंजॉय कर रहे हैं, रिकी भी अपना पूरा एंजॉय कर रहा है ऐसा नाच वाच के। तो उसका बैठ के वो बोला, आरफ है वो अलारा से बोलता है कि मेरे को तुमको एक बात बताना है, जब तुम यहाँ में आए अभी तक 6-7 महीना ही हुआ है, मेरे को तुमसे ना प्यार हो गया है, मैं लव में पड़ चुका हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरा लव एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ऐसा करके प्रपोज कर दिया उसको। तो अलारा भी सोचा कि यार ठीक है, मेरे को इतना हेल्प किया इसने, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और अपने पिताजी को जाके सब काज बता दिया। पिताजी और मम्मी पहले तो, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स किस्म का आदमी थे, ये सब थोड़ा रिलीजियस टाइप का आदमी थे, और अलारा थोड़ा क्रिश्चियनिटी फॉलो और थोड़ा फ्रीडम टाइप का लड़की है। तो ठीक है, वो लोग को सहमति दे दिया, क्योंकि अरब ने बोला है तो वो तो करके ही रहेगा, हम लोग का बात तो ऐसा सुना नहीं, अभी ये कौन सुनेगा, तो एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो अपने पिताजी को लेटर लिखता है कि पिताजी मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, ये जो हिस्टोरी है वो हमें लिख के सेंड कर दिया कि मैं अभी इंडिया में ही सेटल होना चाहता हूँ, है ना, अब मैं वहाँ में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपना जो गोल है वो कंप्लीट कर लिया, अपने लव लाइफ को पता है, अपने फैमिली को मिल गया। क्योंकि पहले जब अलारा में रहता था तो फैमिली नहीं था, वो चीज़ अधूरा अधूरा था, बट यहाँ में तो सब कुछ ही है ना, अपना लव है, सब कुछ ही है। तो ऐसा करके वहाँ में ये स्टोरी ख़त्म होता है। सो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी ना हमें ना फ्रीडम के लिए बोलता है, हमें पैशन को हरदम फॉलो करने के लिए बोलता है कि आपका पैशन ये मैटर नहीं करता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ये मैटर नहीं करता है गवर्नमेंट जॉब में रहने से आपको रिस्पेक्ट पड़ेगा, नहीं, अपने पैशन को हरदम फॉलो करो, है ना। जो आपको मन करता है, आपका एक होता है ना सेंसेस, इनर सेंसेस, सिक्स सेंस जिसको बोलता है, वो जो चीज़ बोले वो चीज़ में जाओ, क्योंकि वो चीज़ में आप एंजॉय भी आएगा और वो चीज़ को आप करते रहोगे, बार बार करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने ये किताब पढ़ा, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम है ना, और ये किताब हमें फ्रीडम का ही टीच देता है कि हमें जो पैशन है वो चीज़ करना, जो मन है वो चीज़ करना चाहिए, बंधन में नहीं रहना चाहिए, है ना, जो मन चाहे वही चीज़ रहना चाहिए, है ना। 10, 15, 20 साल लगेगा बट आप खुश रहोगे यार, है ना, बट आप खुश रहोगे, वो चीज़ें हरदम हमें टारगेट करके लेना चाहिए। सो यही था ये किताब, अच्छा लगा ये किताब। और स्तुति शेंगले का जितना भी किताब है, और मैं किताब दिया हूँ, आप जाके वीडियोस देख सकते हो स्तुति शेंगले का, मज़ा मतलब रिमार्केबल ऑथर आप बोल सकते हो, अच्छा स्टोरी लिखता है ना। ये पढ़ के मेरे को जब वी मेट का याद आ गया, जब वी मेट जो फिल्म है, और जिंदगी न मिलेगी दोबारा ये फिल्म है, उसका भी याद आ गया, ज़बरदस्त है, अच्छा लगा स्टोरी पढ़ के। सो इतने में फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतने में नमस्ते, जय हिंद।